दो लोग चले जाते हैं तो will there be difference in degree of unsaturation? बोलो, will there be difference in degree of unsaturation? फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, सो बोलो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Unsaturated hydrocarbon. And the degree of unsaturation will increase or One. not? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. so degree of unsaturation will become 1. Can you get it? देखो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब एल्केन से Yes, एल्कीन ma'am. बन जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली सपोजिंग सोचो अगर मेरे पास कोई कंपाउंड ऐसा हो जिसके पास OH है तो उसका पड़ोसी कौन होना चाहिए ताकि दोनों फ्रेंड बन के निकल जाएं? एक कंपाउंड है मेरे पास OH लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं जिसके पास OH लगा होता है? अल्कोहल। Alcohol. तो अल्कोहल का पड़ोसी क्या होना चाहिए कि हम किसके साथ OH की फ्रेंडशिप ज्यादा अच्छी रही है? तुम तो इतना सारा पढ़ चुके हो, बताओ किसकी फ्रेंडशिप अच्छी रही है OH? अब ये दोनों अगर निकल जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ वाटर एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। डबल बॉन्ड बन जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो, कैन वी कंसिडर इन प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन और नॉट? Yes, ma'am. बोल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही एक रिएक्शन तो मैंने तुम्हें कराई दी है जिसमें हैलोजन लगा था, फिर यहाँ पे भी हैलोजन लगा था। हमने क्या यूज किया था कैटलिस्ट के लिए? यूज किया था, देखो ये तो मैंने कराई दी है तुम्हें। Yes, ma'am. तो कैन वी कंसिडर इन प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन? Yes. So we can prepare Ma'am? alkene. Yes. मैम जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें हम H एंड OH को हटाएंगे कैसे? वो मैं बताऊंगी ना कैसे हटाना है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे। Consider H2SO4. हाँ बताती हूँ मैं। H2SO4 डिहाइड्रेशन Cl2O3. रिएक्शन, दिस विल बी डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डी का मतलब है रिमूवल। देखो लिख सकते हैं, Yes, ma'am. डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। सो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर एल्कीन फ्रॉम, ये तो मैं ऑलरेडी तुम्हें करा चुकी हूँ, Yes, ma'am. Dialdehyde. कराया था ना? ठीक है, अभी ऐसे ही फ्रॉम एल्काइल हैलाइड भी कर सकते हैं। एक सिंपल हैलोजन एक ही लगाओ, अभी तो 2 का कराना सिखाया, बट अगर एक ही लगाओ तो हैलोजन अपने साथ किसको लेके जा सकता है पड़ोसी? हाइड्रोजन को। यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे X लगा है, ये हैलोजन हो गया, इसको ले गया। लेकिन इसके लिए कैटलिस्ट क्या यूज होता है? अल्कोहलिक KOH। कैटलिस्ट याद रखना है। वाटर को रिमूव करने के लिए क्या यूज होता है? कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि एसिडिक मीडियम। ठीक है, और HX को रिमूव करने के लिए क्या कैटलिस्ट यूज होता है? HX को रिमूव करने के लिए क्या कैटलिस्ट यूज होता है? Alcoholic KOH. यस, तो अब दिमाग में ये आ रहा है कि व्हाट इज अल्कोहलिक KOH? Yes, ma'am. तो अल्कोहलिक KOH इज नथिंग, इट इज अ मिक्सचर ऑफ एन एल्कली, लाइक NaOH यूज कर सकते हो, KOH यूज कर सकते हो, कुछ नहीं होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ एल्कली एंड अ मिक्सचर ऑफ एल्कली। यहाँ पे KOH भी हो सकता है, या फिर कौन और एक अच्छा एल्कली है? NaOH. Yes, and any kind of alcohol like इथेनॉल यूज कर लो, मिथेनॉल यूज कर लो, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो क्या होता है? अल्कोहलिक KOH। अब समझ में आया? Yes, ma'am. और यहाँ पर डिहाइड्रेशन करने के लिए हमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। तो जैसे P2O3 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, Al2O3 Cl2O3. यस बहुत हाई टेम्परेचर पे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, मतलब हीट के साथ, दे ऑल आर गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तुम्हारी बुक में शायद सिर्फ H2SO4 हो, बट मैंने सारे बता दिए तुम्हें। कैन यू फॉलो इट? Yes, ma'am. तो देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब होता है रिमूवल ऑफ एटम्स, और ये 2 तरीके की होते हैं। 2 तरीके का एलिमिनेशन होता है। एक होता है
1,2 एलिमिनेशन, और एक इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन ऑल्सो। अब इसको 1,2 एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं? जब हमारा एलिमिनेशन दो डिफरेंट एडजेसेंट एटम्स में, जैसे इसका नेम लिखना हो तो हम इसको 1 नंबर देंगे और इसको 2 देंगे कि नहीं? इसको 1 देंगे, Yes, इसको ma'am. 2 देंगे, या फिर हम इसको अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे। तो हमारा एलिमिनेशन कहाँ से हुआ? एक चीज 1 से आई और एक चीज 2 से आई। आया कि नहीं? कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें दो तरीके के एलिमिनेशन कराए थे। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ देखो ये क्या हो रहा था? रिमूवल वाज हैपनिंग फ्रॉम द सेम एटम। सी, रिमूवल इज हैपनिंग बट फ्रॉम द सेम एटम, 1 पोजीशन से हो रही है रिमूवल। सो दिस इज विच टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन? दिस इज विच टाइप ऑफ 1,1. Yes, so this is an example of 1,1 elimination. देखो ये भी elimination है, लेकिन क्या ऐसा elimination है? 1,1, और you can say alpha, alpha elimination. Can you see why Yes, I am ma'am. giving these names? And यहाँ पर जब हमने vicinal में किया था तो देखो एक 1 से गया, एक 2 से गया, तो ये किसका example है? 1,2 elimination. Yes. Or I can also call it as alpha, beta elimination. Difference दिखा दोनों में? Yes, ma'am. जब when the elimination takes place from two different atoms, it is 1,2 elimination, and when it is taking from the single atom, it is 1,1 elimination. Can you get the difference? Yes, ma'am. ठीक है? Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है। Yes. Yes, ma'am. डाइहैलाइड ऑलरेडी डन है। चलो अब हम डिहाइड्रेशन कर लेते हैं। हाँ बोलो। Anyone wanted to say something? So shall we do? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm starting Yes, with a ma'am. dehydration reaction. ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3CH2OH, और मैंने यहाँ यूज कर लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, एंड इसको मैंने बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया। तो क्या बनने वाला है बोलो? CH2 double bond CH2 plus H2O. यस, गुड, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब सिमिलरली मेरे पास अगर सपोजिंग होता ये CH2OH, तो फिर से क्या होता है? ये H निकालता, ये 1,2 एलिमिनेशन होता है, हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता? CH3 single bond CH double bond CH2. ठीक है। बट अब मेरा क्वेश्चन देखो क्या है। सपोजिंग मेरा जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके का है, तो जो 1,2 एलिमिनेशन होता है वो किससे होता है? नेबर से होता है ना। जो हमारा सेकंड एटम होता है वो हम नेबर से लेते हैं ना। Yes, ma'am. तो अब तो इसके पास दो नेबर्स हैं, चेक इट आउट। हम ब्यूट 2 इन होगा। ठीक है बेटा, हाँ एक मिनट, लेट एवरीवन फॉलो। तो अब इससे लेगा तो कंपाउंड, ए से लिया तो कंपाउंड क्या बनने वाला है? कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर बी से लिया तो हमारा कंपाउंड क्या बनने वाला है? तो अब जब मल्टीपल कंपाउंड्स बनते हैं तो क्वेश्चन ये आता है ना, विच वन इज मेजर एंड विच वन इज माइनर। So how will you decide Yes, which ma'am. is major and which is minor? Alpha hydrogen serum. Alpha Very hydrogen good. hyperconjugate. We'll go for the Hydrogen. stability of alkene. This is having only one neighbor, that means 2 alpha hydrogen atoms. और दूसरे वाले केस में क्या है? 6 alpha hydrogens. So which one will be the major one? Second one. 2 in. Yes. Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है, and this will become minor. फाइन। अब एक साइंटिस्ट मतलब अगर हमारे पास चॉइस दिया जाए, एक मेरा नेबर हो रिच इन हाइड्रोजन एटम्स और दूसरा जो नेबर हो वो पुअर इन हाइड्रोजन एटम है, तो किससे इलेक्ट्रॉन निकाला, हाइड्रोजन निकाला जाता है एलिमिनेशन के लिए? पुअर वाले से या रिच वाले से? Who is giving you major Poor वाले product? से.
किससे? पुअर एच आइटम निकाला जाएगा। यस, एंड इस रूल को हम लोग बोलते हैं सिदजेफ रूल। सिदजेफ रूल। नाउ व्हाट इज सिदजेफ रूल? जिनको मतलब लॉजिकल नहीं समझ में आता, जिनको जीओसी नहीं पढ़ाया होता है, तो उसमें हम बोल देते हैं पुअर बिकम्स पुअरर। लेकिन मतलब कि रियल, हाईली सब्स्टिट्यूटेड। यस, एक्चुअली पुअर बिकम्स पुअरर कोई रीजन नहीं होता साइंटिफिकली। द रीजन, और ये क्या है, व्हाट इज सिदजेफ रूल? सिदजेफ सेज व्हेन there are two options for hydrogen atoms, okay, in case of 1, 2 elimination, okay, so hydrogen is removed from which atom? जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड हो। Removed from the carbon containing higher number of hydrogen atoms or lesser number of hydrogen atom? हायर नंबर। With lesser number of, तभी तो बोला poor will become poorer। किससे निकाला था हमने? किससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है निकालने से? बी से या ए से? बी से। तो बी पुअर है हाइड्रोजन में या रिच है हाइड्रोजन एटम्स में? पुअर है। तो इस किससे निकालते हैं हम लोग, पुअर वाले से या रिच वाले से? ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सेदजेफ रूल, बट उसका रियल रीजन है हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी। हम पुअर को पुअर बनाना नहीं चाहते हैं, बस हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उससे हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा आएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कैन यू गेट द रीजन? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, so Yes, if you ma'am. have two neighbors, two carbon atoms containing hydrogen atom, and we have to do 1, 2 elimination, so we will remove the hydrogen from which, this one, कहाँ से रिमूव करेंगे? यस, जिसके पास ऑलरेडी कम है, क्योंकि उसकी वजह से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब क्या हो गया? मोर अल्फा हाइड्रोजन। Yes, substituted alkene. More substituted alkene means higher stability. Can you get it now? यस मैम। ठीक है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। अभी रीजन क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। So now let's see over here. Did you get it? Did you get it? यस मैम। Yes, जो ma'am. सेदजेफ ने रूल दिया, सेदजेफ की वजह से बनी एल्कीन, उसको हम क्या बोलते हैं? सेदजेफ प्रोडक्ट। और जिसने सेदजेफ की प्रोडक्ट को, जिसने सेदजेफ का रूल नहीं फॉलो किया, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एंटी सेदजेफ प्रोडक्ट। और कुछ बुक्स में इसको बोला जाता है हॉफमैन प्रोडक्ट। कैन यू गेट व्हाट इज सेदजेफ प्रोडक्ट एंड हॉफमैन प्रोडक्ट? जब तुम इक्वालिटी मेंटेन करोगे, देखो इस वाले के पास में भी 2 हो गए, इस वाले के पास में भी 2 हो गए, दोनों नेबर्स के पास 2 हो गए, इक्वालिटी मेंटेन करोगे तो तुम कौन सा रूल नहीं फॉलो कर रहे हो? कौन सा रूल नहीं फॉलो कर रहे हो? सेदजेफ का रूल नहीं फॉलो कर रहे हो, तो इसलिए उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? एंटी सेदजेफ प्रोडक्ट। कैन यू फॉलो इट? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. ओके, सो ये, कैन यू गेट इट नाउ? Yes. ठीक है, अब इस ऐसा होता क्यों है, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म देखो क्या होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ये तुम्हें समझाने में सेदजेफ रूल को इसलिए हेल्प होगी, हो सकता है तुम्हारी बुक में ये ना दिया हो, तो और तुम भी मत करना इस स्कूल एग्जाम के लिए, बट इससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। जैसे लिंडार्स की मैंने कहानी सुनाई थी, तो शायद तुम्हें अब मतलब समझ में आ गया होगा, रटना नहीं पड़ेगा। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. रटना नहीं पड़ता है, कहानी से मतलब इस वे में रिलेट हो जाता है। तो जैसे मैकेनिज्म देखो क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम एसिडिक मीडियम की बात करते हैं, तो क्या होता है? एसिडिक मीडियम क्या रिलीज करेगा? H positive H ion. plus H positive ion will behave as an electrophile or a nucleophile. इलेक्ट्रोफाइल। और हमारे पास क्या ऐसी चीज है जिसके ऊपर वो अट्रैक्टेड फील करेगा? आई क्लाउड।
हमारे Fire पास क्या cloud. फायर Fire क्लाउड, bond ठीक है, cloud. वेरी गुड। तो क्या हुआ, नहीं बेटा, जब हम अल्कोहल्स की बात करें तो हमारे पास क्या ऐसी चीज है जिसके ऊपर वो अट्रैक्टेड फील Oxygen के lone pairs. यस, ऑक्सीजन के लोन पे लोन सर. पेयर है, तो H पॉजिटिव आयन इन लोन पेयर की तरफ अट्रैक्टेड फील करेगा, Yes, ma'am. और Yes, ऑक्सीजन Yes, भी ma'am. बेचारा क्या करेगा, कहेगा अच्छा ठीक है तुम मेरे पास परेशान आ रहे हो, चलो मैं तुम्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव. पॉजिटिव। और हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल। बट क्या न्यूट्रल. अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों खुश हैं, क्या उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, No, ma'am. नो मैम. तो दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक नया बॉन्ड हम बना bond बना लेंगे. वेरी गुड। बॉन्ड. अब क्या ऑक्सीजन खुश है पॉजिटिव चार्ज लेकर के, नो मैम। नो, No, ma'am. तो वो क्या करेगा, इससे बॉन्डिंग को तोड़ देगा और अपना मतलब इसका Homolytic इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और इसको पॉजिटिव चार्ज के साथ छोड़ देगा। ओके, तो Ma'am, यस, homolytic fission ही क्यों होगा? क्योंकि मैम वो तो हेट्रोलिटिक ज्यादा हो रहा है, होमोलिटिक नहीं हो रहा negative है। है। Yes, ma'am. Yes. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, हाँ बेटा अभी क्लियर हुई बात, Yes, ma'am. इट इज नॉट होमोलिटिक, इट इज जब अगर कोई चीज इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी तो हमेशा जो फिजन रहेगा वो हेट्रोलिटिक ही रहेगा पूरी रिएक्शन के मैकेनिज्म में। जब पहली बार अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक जब हमें पहली बार अगर फ्री रेडिकल अटैक करता है या पहले स्टेप में होमोलिटिक फिजन होता है तो पूरी रिएक्शन होमोलिटिक चलती है। जैसा तुमने एल्केन्स में पढ़ा था, पहला फिजन कैसा हुआ था, Homolytic. पूरी रिएक्शन होमोलिटिक. होमोलिटिक ही चली थी ना। Yes, ma'am. अब यहाँ तुम H Yes, पॉजिटिव आयन डाल रहे हो, इसका मतलब होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक, अभी Heterolytic. फिजन भी यहाँ कैसा होने वाला है, Heterolytic. ठीक है। अगर तुम चार्ज स्पीशी लाओगे तो हम पूरे उसी वे में पैटर्न को फॉलो करेंगे, और अगर तुम न्यूट्रल स्पीशी लाओगे तो हम भी उसी वे को फॉलो करेंगे। जैसा पहला स्टेप होगा कंसेक्यूटिव स्टेप्स भी वैसे ही रहेंगे। Yes, yes. Get it? So again there will be an Yes. heterolytic fission between whom and whom? हाइड्रोजन को तो ऑक्सीजन छोड़ेगा नहीं क्योंकि पोलैरिटी डिफरेंस ज्यादा है, ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो किसको छोड़ के चला जाएगा, और किसको छोड़ के चला जाएगा, कार्बन को छोड़ सकता है ना, कार्बन चेन. यस Yes, ma'am. तो वो उससे Yes, उसके ma'am. इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेगा, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद अ कार्बोकेटायन। कैन यू गेट इट, कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्वेश्चन अगर ये आता है यहाँ से, देखो क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म इन डिहाइड्रेशन रिएक्शन, कार्बोकेटाइन। यस, कैन यू फॉलो इट? Yes, ma'am. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट बनता है, तो हमारा कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट बनता है। अब थर्ड स्टेप में ये जो H पॉजिटिव आयन है ये तो फ्री में लेके आए हो ना तुम, वापस भी तो करना पड़ेगा, दूसरे का सामान लिया था वापस भी तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस मैम। तो Yes, सपोजिंग ma'am. यहाँ पर R था और ये लगा था CH2, यहाँ पर R था और इधर लगा था CH2, ठीक है, यहाँ पर कहीं कुछ R लगा था और यहाँ लगा था, मैं R भी नहीं लिखती हूँ, सपोजिंग मैं इसको ऐसे कर देती हूँ CH3 CH2, ये था CH3 CH2, अभी यहाँ पे CH3 CH2, तो यहाँ पे बन गया हमारा इथाइल कार्बोकेटाइन। कैन यू गेट इट? यहाँ से H जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा. यस तो अब हमने H पॉजिटिव आयन तो फॉरेन सब्सटेंस का यूज किया तो उसको रिकवर भी तो करना पड़ेगा, Yes, ma'am. जो किसी और से बोरो किया था उसको वापस भी तो करना पड़ेगा, तो हम वापस कैसे करेंगे, तो अब देखो रिकवरी कैसे होगी, तो ये देखो CH3, हाइड्रोजन लेके एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेंगे. यस तो ये क्या करेगा, अब अपने पड़ोसी से हेल्प कहेगा, भाई मुझे हेल्प करो, मुझे वापस देना है एक H पॉजिटिव आयन, तो ये किसका साथ निभाएगा, ये कार्बन, अपने कार्बन भाई का या हाइड्रोजन का, Carbon. कार्बन का, तो वो उससे कहेगा, कार्बन. इससे कहेगा हाइड्रोजन से तुम निकलो और मुझे अपना इलेक्ट्रॉन देके जाओ। कैन यू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. And if carbon takes the electron of hydrogen, what will be the charge develop on this carbon? Negative charge बन जाएगा फिर bond And बन this जाएगा. this is already having, so what will happen, and H positive ion will be recovered. So see, can you see the formation of alkene? Yes, ma'am.
ठीक है, कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो जहां पर भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन आएगा तो विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल? With more alpha hydrogen. तो किसमें होता है, 3 डिग्री में या 2 डिग्री में या 1 डिग्री में? In 3 3 degree degree में में। 3 percentage डिग्री S में। का inverse में होता तो है। अगर सपोजिंग हमारा प्रोडक्ट ऐसा बनता है जहां पे लेसर नंबर ऑफ कार्बोकेटायन की डिग्री और उसका पड़ोसी ज्यादा डिग्री का होता है, तो ऐसे केस में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस। व्हाट इज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन? जहां जहां पे भी कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल बनता है, तो यू ऑलरेडी नो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री. So in such cases, rearrangement of carbocation takes place. What does this mean? Okay, in this reaction also, rearrangement of carbocations takes place. Now, what does this basically mean? I'll just explain. In this reaction, rearrangement of carbocation takes place. Now, what is it meaning? We'll just do it. So, जैसे for example, मेरा एक compound है कुछ इस तरीके का. ठीक है, ये नहीं लेते हैं. Just a minute. I just wanted to give you a different type of example. So supposing ये है compound, okay, and तुमसे बोला जाता है यहाँ डिहाइड्रेशन करो, तो तुम क्या बताओगे क्या प्रोडक्ट बनेगा? बोलो क्या बनेगा? बोलो. चलो मैंने ऑप्शंस दे दिए. मैंने ऑप्शन दिए CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. मैंने दूसरा ऑप्शन दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. देन मैंने थर्ड ऑप्शन दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड डी ऑप्शन दिया none of these. Tell me which one is the correct option. A. A. How many of you say A? Option A. How many of you say A? Come on. I want a participation from the whole class. Suyash, bolo. A. 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 How Yes, many ma'am. of you agree with A? Many of you, Yes, ma'am. Yes, ma'am. isn't it? Yes, Yes, ma'am. ma'am. But I'm saying that is will B give you होगा जहाँ negative. तक। क्यों? मैम बी. Give me क्योंकि the हम reason. मैम इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो मैम वहाँ रीअरेंजमेंट हम लोग कर देंगे उसका। Yes, very good, very good. तो B will be the correct answer, not A. ठीक है, एक नॉर्मल बच्चा ये करके आएगा, लेकिन तुम स्मार्ट बच्चे हो, तुम ये करके आओगे सही आंसर. अब रीजन देखो, मतलब ये बनेगा बट ये माइनर बनेगा, और जब सिंगल ऑप्शन में आता है तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मार्क करना होता है? Major. मेजर. Major. ये तो बनेगा ही नहीं. ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता. कैन यू गेट माई पॉइंट? अब रीजन क्या है, अब ये देखो. अब फिर मैकेनिज्म पे जाओ, हेल्प तुम्हें मैकेनिज्म करेगा यहाँ पे. तो पहले स्टेप में क्या होगा, हम गए हमारे कंपाउंड के पास, कौन अटैक करने को आएगा? ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास कौन अटैक करेगा? H plus. ठीक है, प्लस और ये क्या बना लेंगे? CH3 CH2 CH2 CH2, मतलब इसको बना करके और वाटर बन के निकल जाएगा. इतना तो तुम समझ ही सकते हो. Yes, ma'am. अब ये कैंसर Yes, ma'am. कार्बोकेटायन है 1 degree carbocation. और उसका पड़ोसी कौन सी डिग्री का है? 2 2 degree. degree. तो क्या नहीं लगता 2 चार्ज डिग्री दे is देगा more उसको. stable than 1 degree? Yes, ma'am. Don't you Yes, feel ma'am. that 2 degree is more stable than 1 degree? So because जब हमारा पड़ोसी हमसे ज्यादा खुश होता है, कब किसकी खुशी से दुखी होते हैं? पड़ोस में जो बैठा हुआ बच्चा, उसके हमारा जो फ्रेंड होता है उसके मार्क्स बुरे अच्छे आ जाते हैं, तुम्हें बुरा फील होता है कि डायगोनली जो अपोजिट बच्चा बैठा होता है उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो बुरा फील होता है. पड़ोसी. पड़ोसी, तो बस हम पड़ोसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. वो 2 डिग्री है, हम 1 डिग्री हैं. सो व्हेन योर एडजेसेंट carbon has higher degree, then to attain more stability, carbocation undergoes what? Carbocation undergoes what? Rearrangement. rearrangement.
कैन यू गेट इट? कब होगी रीअरेंजमेंट? यस बॉन्ड डिग्री का जब डिफरेंस होएगा दोनों के बीच में। कहाँ डिग्री का डिफरेंस देखना? पड़ोसी के पास या सिर्फ पड़ोसी के पास? पड़ोसी सबसे नियरेस्ट नेबर के पास। सिर्फ एडजेसेंट पे देखना है, ठीक है। दूसरा वाला कहीं दूर बैठा होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा हमें, सिर्फ नेक्स्ट एडजेसेंट से फर्क पड़ता है हमें। तो देखो होगा क्या, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, CH3 CH2 CH एंड देन CH2 पॉजिटिव। तो ये 2 डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता है, तो क्या होगा, अगेन देयर विल बी एन हेटेरोलिटिक फिजन, मतलब ये जो हाइड्रोजन है इनके बीच में है एक बॉन्ड, ठीक है। अब ये बॉन्ड वीक होना स्टार्ट हो जाएगा और क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस बार स्मार्ट बनेगा और इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। हाइड्रोजन विल टेक अवे द इलेक्ट्रॉन। सी एरो इज रिप्रेजेंटिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन बिकम्स ऑक्साइड, तो H माइनस इज कॉल्ड एज व्हाट? क्लोरीन बिकम्स क्लोराइड। Hydride. Hydride. So what type of shift we are talking about? Who is shifting? हाइड्राइड। Hydrogen. This is called as hydride shift. What will happen? ये इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इसके पास से अपना इसको बाय बाय कर देगा, टाटा बाय बाय कर देगा, और नया पॉजिटिव चार्ज कहाँ क्रिएट हो जाएगा? CH. नया पॉजिटिव चार्ज कहाँ क्रिएट हो जाएगा? Where will be the new positive charge being created? CH. Yes. CH And now which is this? Which is which type of carbocation? 2 degree. 2 carbon. डिग्री। And अब देखो ये पड़ोसी 1 डिग्री, ये पड़ोसी 2 डिग्री, कोई फर्क पड़ेगा उससे? फर्दर रीअरेंजमेंट होगा? No, ma'am. यस नो। अब यहाँ से एलिमिनेशन कराओ, क्योंकि ये टिकेगा ही नहीं, फटाफट रीअरेंजमेंट करेगा, मतलब थर्ड स्टेप होने से पहले सेकेंड स्टेप हो जाएगा। ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है, तो रीअरेंजमेंट पहले हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमें रीअरेंजमेंट एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। तो अब इस स्टेप में जब हम एलिमिनेशन कराएंगे, ये मेरा ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, ये मेजर बनेगा, ये शॉर्ट लाइफ के साथ आएगा, ये बहुत ही कम टाइम के लिए आएगा। तो एलिमिनेशन इस वाले से होने के चांसेस हैं या 2 डिग्री से होने के चांसेस हैं? एलिमिनेशन किससे होने के चांसेस ज्यादा हैं? 2 डिग्री वाले से। यस। 2 डिग्री। एलिमिनेशन अब इसमें फॉलो करो सेडजेफ रूल, जो पुअर है उसको और परेशान करो, तो पुअर से परेशान करोगे तो हु विल बी द मेजर प्रोडक्ट? सेडजेफ, हु विल बी द सेडजेफ प्रोडक्ट? mu2e. Yes. Can you get it? Yes. This will become the major product. Can you get rearrangement? Yes, ma'am. यस मैम। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला या ये वाला? B option. अभी समझ में आया रीजन? Yes, ma'am. यस मैम। Everyone? Can you get the reason? मैम जो वो 2 डिग्री वाला था, अगर बगल में 3 डिग्री होता तो हम लोग बट वहां पर भी शिफ्ट करते हैं, भावनाएं समझ गई मैं तुम्हारी, बट करते हैं एक एक स्टेप वाइज करते हैं। इतना समझा भी? यस मैम। ठीक है। Yes, अब मैं ma'am. तुम्हें एक और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव अ कंपाउंड लाइक दिस, and then again I go for dehydration. Now tell me what will be the correct, मतलब फिर मैंने products बनाए, तो मैंने products बनाए something like एक ये दिया, second product बनाया CH3, सॉरी CH3, ठीक है। देन एक और प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग, and fourth is none of these. Now tell me which one is the correct option. Which one will be the correct option? Second one. Why second one? Because again in this reaction, what is the intermediate formed?
What is the intermediate formed? CH2 plus. कौन सी स्पीशी इंटरमीडिएट बनती है? कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन किसके अंडर को जाती है? Bond. रीअरेंज। Rearrange. ठीक है, तो जब हम पहले स्टेप की बात करें तो पहले स्टेप में, जस्ट अ मिनट, वेट फॉर 1 मिनट, पहले स्टेप की बात करेंगे, 1 मिनट रुकना, हाँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी स्क्रीन शेयरिंग ऑन है? Yes, ma'am. अच्छा, देखो पहले स्टेप की बात करें तो OH पॉजिटिव लेके चला जाएगा और हमारा पहला कार्बोकेटाइन क्या बनेगा? CH2 plus. which degree? 1 degree. 1 1 degree. degree. But पड़ोसी is which degree? 2 degree. 2 degree. Are you 2 happy? degree. Are you satisfied? No, ma'am. No. No. I will take what ion from the पड़ोसी? क्या H लेंगे? minus. इसका H H ले plus. जाएंगे, अपने H को बढ़ा लेंगे तो 2 से 3 हो जाएंगे, इसका चला गया तो 1 बचा रह गया। Can you get it? Yes, ma'am. So which type of shift is it? H minus is going, so it is called Hydride. very good. Hydride shift. Hydride shift. अब उसके बाद में जो मेरा दूसरा पड़ोसी है वो कैसा है? मैं 2 डिग्री हूँ, बट मेरा दूसरा पड़ोसी कैसा है? 3 degree है। Are you 3 happy? degree. Are No, you ना happy? मैम उसके साथ में हाइड्राइड शिफ्ट अब करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम H को ला सकते हैं या CH3 को ला सकते हैं। देखो 2 ऑप्शन से लगे हुए हैं, हम मिथाइल को भी ला सकते हैं, हम H माइनस को भी ला सकते हैं। Yes, H ma'am. minus लाएंगे. अगर हम मिथाइल को लाते हैं तो हम उसका नाम क्या देते हैं? मिथाइल शिफ्ट। और जब हम H को लाते हैं तो बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। अब जब हम मिथाइल को लाएंगे तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा और यहाँ पे CH, CH3 और ये CH3 ऐसे बनेगा। देखो तो किस टाइप का कार्बोकेटाइन हो गया? 2 degree. 2 डिग्री। बट अगर हम हाइड्रोजन को लाते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 degree. तो which shift is preferred over मतलब मिथाइल शिफ्ट Hydride is shift. preferred or Hydride hydride shift is preferred? Hydride shift is preferred. Yes, more stability. तो अगर 2 ऑप्शन है तो किसकी प्रेफर्ड होगी शिफ्ट? Hydride. Yes, it is Hydride. preferred. Right. Okay, क्योंकि more degree of carbocation will be formed. Now अब ये स्टेबल बन गया, तो अब बताओ इससे होने वाला एलिमिनेशन हमें क्या प्रोडक्ट देगा? अब हम सेट्जा फॉलो करेंगे। ये स्टेबल हो गया, यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो गई। सो अब इससे जब हम एलिमिनेशन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोलो, पुअर से निकालें या रिच Double. से निकालेंगे? Poor. Poor से। This Poor will be से। major product or not? Yes, ma'am. Yes, You ma'am. can check, it is more substituted alkene also, it has got 9 alphas. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So what will be the major product? Second, ma'am. Can you get it how to do now? And picture the next slide. Yes. Thank you, ma'am. ठीक है ना अभी? Yes, ma'am. अब देखो यही चीज तुम्हें अल्कोहलिक KOH के साथ भी करनी है। अल्कोहलिक KOH की भी जब हम रिएक्शन करते हैं, मतलब हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड होता है, सेम थिंग हियर, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड जब डबल होगा तो या तो हमारा 2 बारी एलिमिनेशन हो जाएगा, मैंने विसिनल और जेम तुम्हें ऑलरेडी करा दिया है, बट अगर सिंगल होगा तो कैसा एलिमिनेशन होगा? Which type of elimination will take place?
अगर सिंगल होगा तो क्या हो जाएगा? विच टाइप ऑफ एलिमिनेशन विल टेक प्लेस? 1, 2. Number of carbon atom, will it become double or will it remain same? मैम विसिनल में सेम रह जाती है। विसिनल में सेम रहेंगे। अरे इसमें बोलो सिंपल, एक हैलोजन होगा तो क्या होगा? इट विल रिमेन सेम। डबल बॉन्ड विल कम बिटवीन 1 कार्बन एंड 2 कार्बन। लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारा ये रहा एक कंपाउंड, यहाँ H लगा है, यहाँ X लगा है, अल्कोहलिक KOH यूज किया, ये दोनों निकल जाएंगे और यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक हैलोजन के साथ भी कर सकते हो बट उसके साथ H आएगा। 2 हैलोजन होंगे तो दोनों X निकल जाएंगे। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बट अगर 2 X निकालने हैं तो सोडियम या फिर जिंक यूज करोगे। एक H और एक X निकालना है तो क्या यूज करोगे? Alcoholic OH. यस और यहाँ पर भी देयर विल बी इंटरमीडिएट क्या बनेगा? जस्ट लाइक अल्कोहल द इंटरमीडिएट विल बी Carbocation. तो कार्बोकेटायन जब भी इंटरमीडिएट बनता है तो हमें क्या देखना पड़ता है? यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी अल्कोहल की तरह रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन चेक करना पड़ेगा। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कौन से रूल को फॉलो करेगा? Zaitsev rule. यस, Zaitsev यहाँ पे भी Zaitsev प्रोडक्ट ही मेजर बनेगा। कैन यू गेट इट? Yes. ठीक है, तो इसमें भी एक्चुअली वही चीज होती है। होता क्या है, जो एल्कली है ना, वो जो हमारा अल्कोहल यूज करते हैं हम लोग, उसको तोड़ देता है और उसको तोड़ने के बाद इट गिव्स यू H पॉजिटिव आयन एंड OR माइनस। नाउ सी दिस H पॉजिटिव आयन विल अगेन बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। सी, विल इट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, और ये ma'am. जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, सो व्हाट विल हैपन, जब हम ये जो हमारा कंपाउंड है इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच रीजन है? हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन रिच रीजन होते हैं कि नहीं? Lone pairs. Lone Yes. pairs. तो इसके ऊपर H पॉजिटिव आयन अटैक करता है जाकर के, ये इसको तोड़ के चला जाता है। फिर से हमारे पास क्या बन जाता है? कार्बोकेटायन बन जाता है और ये दोनों HX बन के निकल जाते हैं। इससे ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो HX बन जाएगा। बोलो बनेगा? अगेन Yes, कैन यू ma'am. सी कार्बोकेटायन जो रीअरेंजमेंट करेगा Yes, ma'am. करेगा. और फिर से रिकवरी होगी तो ये वाला H वापस निकल जाएगा एंड हमारा एल्कीन बनेगा। सेम वे का मैकेनिज्म है। सेम वे का मैकेनिज्म है या नहीं है? अभी इसको डिस्कस करने की जरूरत है या सेल्फ अंडरस्टूड हो रहा है? मैम सेल्फ Self understood हो रहा है. सेम है सब कुछ। ठीक है, लेट अस रीजॉइन फॉर सम टाइम अगेन।